हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री मॉडल पेपर देखने वाले हैं 2026, जो कि जैक द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्टिव हिस्ट्री। 80 मार्क्स का रहेगा और आपका समय 3 घंटा रहता है। ठीक है, तो हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो कि जैक के द्वारा ऑफिशियल जारी होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। जो कि सीजन यहाँ पे देखिए 25 से 26 लिखा हुआ है, यानी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, क्लास 12th हिस्ट्री मॉडल पेपर देखने वाले हैं फर्स्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड आपको 200 क्वेश्चंस देने वाले हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए अगर ये थोड़ा सा यूजफुल, आपके लिए अगर ये थोड़ा उपयोगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था, तो जो घोड़ा का जिक्र नहीं किया है। बाकी अगर बोले तो गाय, हाथी, कुत्ता सभी हड़प्पा सभ्यता भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो 2 नंबर में जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी। तो हड़प्पा की खोज आपका 1921 ईस्वी में हुई थी, जो कि किसके द्वारा किए गए थे, तो दयाराम साहनी ने किए थे। और मोहनजोदड़ो का खोज बोले तो 1922 ईस्वी में किए थे राखालदास बनर्जी। ठीक है, मैं देखिए क्वेश्चन से अलग और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है मैं वो साथ में बताते चलूँगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है 3 नंबर में बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर आपका ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर में है कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में बोला जाता है, अब इंग्लिश में समझ लीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम से है। बोल रहा है विच स्क्रिप्ट वाज मोस्ट यूज्ड डरिंग द मौर्य पीरियड। ठीक है, तो देखिए बोलते हैं मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। तो वो मौर्य काल में सर्वाधिक लिपि प्रयोग होने वाला है जो अभिलेख में लिखे जाते हैं वो आपका ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका 5 नंबर में सवाल है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। तो अष्टाध्यायी की रचना आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पाणिनि ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो पाणिनि ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। ये सारे जो है ना मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्ट में 2 नंबर का प्रश्न हो, 3 नंबर का प्रश्न हो या 5 नंबर का, या तो ऑब्जेक्टिव हो। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य आपका मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 नंबर में कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि अशोक के साथ लड़ा गया था, जो अशोक का जो इसमें विजयी होता है। ठीक है, जो कि इस युद्ध के बाद अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और युद्ध करना, मारपीट काट जो होता है मतलब युद्ध करना छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर में है कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। तो रामायण के मौलिक रचनाकार आपका वाल्मीकि थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 9 नंबर में प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध आपका 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 नंबर में है कि जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। तो जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। तो आपका बुद्ध का मिलेगा, गौतम बुद्ध का उसमें संकलित है। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक हो उसको कर लीजिएगा, इससे भी आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है क्वेश्चंस। इसके बाद देखिए आपका 11 नंबर में है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखिए बोलता है कि रिहला के लेखक कौन थे। तो रिहला के लेखक आपका इब्न बतूता थे। इब्न बतूता रिहला पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, 13 नंबर में है कि किसका जन्म स्थान तलवंडी था। तो किसका जन्म स्थान तलवंडी था, तो आपका कबीर जो है इनका जन्म स्थान तलवंडी है। कबीर का जन्म तलवंडी में हुआ। ठीक है, कमेंट में बताइएगा तलवंडी किस राज्य में है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 14 नंबर में है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत आपका चैतन्य महाप्रभु थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नंबर में बोलता है कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया, यानी कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा, धीरे धीरे अपना मतलब साम्राज्य को खोने के कगार पे आ गया, मतलब पतन होने की रास्ता पे आ गया। तो किस युद्ध के बाद, तो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त होने लगा, पतन होने लगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 16 नंबर में बोलता है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, तो मुगल काल में सर्वाधिक भूमि उपजाऊ को पोजल कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन एग्जाम पेपर में कई बार आया है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर में है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर का महानतम शासक आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होना चाहिए, कृष्णदेव राय थे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 18 नंबर में है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो संथाल विद्रोह आपका 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर बोलता है कि 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह था, क्रांति था, उसमें अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका देखिए 19 का जो राइट आंसर है ना, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, अवध के स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका 20 नंबर में है वो बोल रहा है क्वेश्चन कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया, शुरू किया, सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया, किसने शुरू किया। ठीक है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 21 नंबर में है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते होंगे कि 4 फरवरी 1922 के हुआ था। ठीक है, जो कि इसके बाद महात्मा गांधी एक आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक है, कौन सा आंदोलन है आप उसको कमेंट में बताइएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 22 नंबर में आपका प्रश्न है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, गांधी इरविन समझौता पैक्ट कब हुआ। ठीक है, तो देखिए इसका गांधी इरविन समझौता पैक्ट आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए 23 नंबर में बोलता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालचारी थे। कौन थे, श्री राजगोपालचारी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो है 24 नंबर में कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है भारत में। ठीक है, भारत के संविधान में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 25 में है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 1900, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 395। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी, तो विजयनगर की यात्रा आपका निकोली कौंटी ने की थी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 27 नंबर में है कि नैनार संत किसकी पूजा करते थे, तो नैनार संत आपका शिव का पूजा करते थे। ठीक है, यानी कि शंकर भगवान बोले तो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 28 नंबर में है प्रश्न कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, इब्न बतूता ने किसकी रचना की थी, कौन सी पुस्तक की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, चाहे वो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो या 5 नंबर हो। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि इन सभी मतलब क्वेश्चनों का मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है बार बार, उन सभी क्वेश्चनों को मैं बता दूँ अच्छी तरीके से प्रॉपर नोट्स के साथ, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैंने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिहला नाम है पुस्तक का। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो इब्न बतूता ने पुस्तक की रचना की थी उनका नाम क्या है, रिहला। ठीक है, इसके बाद देखिए 29 नंबर में है कि इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है, इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है, तो भारत का कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी इनमें से सभी मक्का भी नहीं है, आलू भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है, सब किसी अन्य देश से लाए गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा, ये आपके एग्जाम पेपर ने शायद 2023 में पूछा था। तो ठीक है, तो उम्मीद है कि इस साल भी पूछे, क्योंकि एक साल छोड़कर एक साल क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलती है। और आपको पता होगा कि जैक बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेस्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए इसके बाद आपका खंड बी है, जिसमें से आपका सेक्शन बी यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे दिखा देता हूं, और आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर चाहते हो प्रॉपर, जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही प्रॉपर नोट्स दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 31 नंबर में वेरी टाइप क्वेश्चन, जो 2 नंबर ये क्वेश्चन रहेगा आपको। भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण काल से जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए 32 में है कि प्रीतिशतात्मक से आप क्या समझते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 33 नंबर में है कि गोत्र से आप क्या समझते हैं। 34 में है कि दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है। 35 में है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया, गोपुरन क्या है। और नेक्स्ट 37 नंबर में है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन से। देखिए नेक्स्ट 38 नंबर में जो लास्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 नंबर वाले में। ठीक है, जो कि क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारतीयों पर द्वारा विरोध क्यों किया गया। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। ठीक है, यह है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 नंबर का वाला मार्क्स आपको देखने को मिलता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। नेक्स्ट 40 नंबर में है कि स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा करें। नेक्स्ट 41 नंबर में है कि अलबरूनी कौन था, भारत यात्रा का उसका क्या था। बोलता है भारत यात्रा का उसका क्या उद्देश्य था। क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत यात्रा का उसका उद्देश्य क्या था। अल-बरूनी कौन था, भारत यात्रा करने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 42 में कि खानका से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट 43 में है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस तरह हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस तरह हुआ। इसके बाद है 44 में कि मुगल काल में सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। नेक्स्ट 45 में है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबरिया में कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को लिखें। देखिए दोस्तों, इसका प्रश्न रहने वाला है यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, खंड सी सेक्शन डी, खंड डी सेक्शन डी। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, जो किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। टोटल आपका यहाँ पे 6 प्रश्न है, बट उसमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। ठीक है, 6 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जो आपको बेस्ट लगेगा, जो आपको जिसका आंसर आप सही तरीके से जानते हैं उसका आप आंसर दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन के प्रभावों का विस्तार से वर्णन करें। इसके बाद है 48 में है कि अबुल फजल कौन था, मुगल दरबार में उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था। नेक्स्ट इसके बाद देखिए है कि 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, इसने राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैक बोर्ड ने मॉडल पेपर ने आप लोग के लिए डाला है, सेट किया है, जो कि ये सभी क्वेश्चन है, चाहे इससे रिलेटेड हो या ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, और इन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इन सभी 2 नंबर हो, चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे वो 5 नंबर हो, उन सभी का मैं आप लोग के लिए प्रॉपर नोट्स और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, अगर आप चाहें कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए 50 नंबर में है कि संविधान सभा ने भाषा विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। 51 में है कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, कैसे। नेक्स्ट 52 में है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा।
ठीक है। तो ये आपके तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, आपके लिए आगे हल्का सा भी यूजफुल हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।